जो थाली कटोरी सब चाट कर खा लेगा, चाट कर मतलब ये नहीं खाली थाली चाट रहे, उसमें भोजन किया है उसके बाद चाटो। अब यहां से जाके सब घर भर बर्तन चाटो शुरू करो, उल्टा जिसमें भोजन किया है, जो उसमें जूठन है, उसको चाटना। सब साफ साफ बताना पड़ता, नहीं तो लोग यहां जाने के बाद बाल्टी चाट ले जाते। तो हंसते कम हो तुम, हंसते बहुत कम हो। और हंसते जानते क्यों कम हो? जिसका मन माया में जितना अधिक फंसता है उतना ही वो कम हंसता है, और जिसका मन कम फंसता है वो अधिक हंसता है, और जिसका मन बिल्कुल नहीं फंसता है वो खूब हंसता है। हंसी फोकट में नहीं मिलेगी, अगर फंसोगे तो कभी नहीं हंसोगे, और कहीं फंसोगे नहीं तो रोज हंसोगे, और बिल्कुल नहीं फंसोगे किसी चीज में तो हंसते ही रहोगे। इसलिए फंसना मना है। न चाय में फंसो, तो उन्होंने कहा चाय बना दूं, हमने कहा चाय हम जिंदगी में पिए ही नहीं। बोले साधु लोग पी ले, हमने कहा इनको पीने देते ही नहीं, जैसे हम रहेंगे वैसे रहना पड़ेगा। और ये भजन भी गाते हैं, जैसे रखोगे वैसे रह लेंगे हम, तो हम इनको बिना चाय के रखते, बिना चाय रह लो तुम। जितनी ज्यादा आदतें बढ़ाओगे उतना ज्यादा दुख बढ़ेगा, झंझट बढ़ेगा, उलझन बढ़ेगी, बकवास बढ़ेगी। और जितना आदतों को तुम खत्म कर दोगे तो आदत खत्म होने के साथ साथ दुख, उलझन, टेंशन भी खत्म हो जाती है और जिंदगी में सुख की शुरुआत हो जाती है। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। मैं किसी के यहाँ जाता हूँ, उसको कोई झंझट ही नहीं, हम चाय पीते नहीं, काफी पीते नहीं, कुछ और लेना देना नहीं, दाल चावल सब्जी आटा रख दो, हम खुद बना कर खा लेते। वहाँ आना ही नहीं भंडारा में, वहाँ कोई महिला की जरूरत नहीं जो बर्तन धोए या झाड़ू लगाए या चौका टहल करे। चौका का हम मौका ही नहीं देते हैं किसी को, और ना पुरुषों को वहाँ कोई मौका देते हैं। घुसना मत, दूर रहना। तो भगत दूर से देखता रहता है, मामला क्या है? मामला कुछ नहीं, दाल चावल बन रहा और क्या मामला। और 30-40 को और खिला देता, घर वालों को भी, रिश्तेदार आ जाए। कल मेरे साथ में कुछ लोग गए हमको वहां तक छोड़ने के लिए, वकील साहब भी थे और आप ओम प्रकाश थे। मैंने कहा यहीं भोजन करके जाओ, तो बैठकर भोजन किया। हमने कहा ब्रह्मचारी संतों ने बनाया है, आज तुम ऐसे लोगों के हाथ का भोजन करो कि अपने आप रात भर भजन चालू रहेगा। भोजन का बहुत बड़ा असर पड़ता है। भोजन बिगड़ा तो भजन बिगड़ा, पानी बिगड़ा तो वाणी बिगड़ी, मन बिगड़ा तो तन बिगड़ा, फिर कर्म बिगड़ा तो भाग्य बिगड़ा। इसलिए भोजन भी सबके घर खाना मत। भोजन में शुद्धता का बहुत ध्यान रखो, पवित्रता का ध्यान रखो, शाकाहारी का भी ध्यान रखो, और जीवा को कंट्रोल भी रखो, जननेंद्री को भी कंट्रोल करो। बेविचार के रास्ते पर जाने की हिम्मत मत जुटने दो। अपने मन को ऐसे पकड़ कर रखो जैसे कोई अपने हाथ में चिड़िया को पकड़ लेता है। फिर ये मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन मोक्ष का कारण है। बंधाए विषया संगो मुक्तो निर्विषयम मना। विषय भोगों में जो आसक्ति है वही बंधन है, और विषय भोगों से उन्मुक्त होना, अनासक्त होना, यही मोक्ष है। और विषय भोगों से मुक्त होना बहुत कठिन है। थोड़े थोड़े ब्रह्मचर्य का भी पालन करो। तुम गृहस्थाश्रम में हो, इतना ब्रह्मचर्य रखो, एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत का ब्रह्मचर्य।
समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं। जिसके साथ लोग शादी करते हैं उससे अतिरिक्त कोई प्रेमी और प्रेमिका रखते हैं। अरे वो प्रेमी और प्रेमिका है तो ये तेरा पति और तेरी पत्नी ये कौन है? दुश्मन है। शादी इनके साथ किया है, प्रेमिका दूसरे को बना रहे। मन को काबू कीजिए। चंचल मन हमेशा दुख के कुएं में ढकेलता है। सहज कोप पड़े। पलटू दास एक महात्मा हुए हैं अयोध्या में। अयोध्या में बहुत पुराने संत थे पलटू दास, उनका नाम ही पलटू था। वो जिंदगी को पलट देते थे, बड़े ज्ञानी थे। तो उन्होंने लिखा है, सहज कोप पड़े सहज रण जुझना, कुएं में गिरकर डूब जाना सहज, रण मैदान में मर जाना मार देना सहज। सहज कोप पड़े सहज रण जुझना और सहज सिंह शिकार अग्नि का कूदना। शेर का शिकार करना भी सहज है, आग में कूदकर जलकर मर जाना भी सहज है। और इस तरह के कितने काम कर लो सब सरल, कितनों करे हियाव बात सब गर्द है। गर्द माने धूल, गर्द माने जैसे लोग देसी भाषा में बोलते गर्दा उड़ रहा, गर्दा मतलब धूल उड़ रही। सहज कोप पड़े सहज रण जुझना, सहज सिंह शिकार अग्नि का कूदना। और कितनों करे हियाव बात सब गर्द है। अरे हाँ पलटू, मन राखे जो मार सिपाही मर्द है, सिपाही मर्द है। एक समय ऐसा आता है जिस समय सबको मन को मारना पड़ता है। कुछ लोग जरूरी समझकर मन को मारते हैं, कुछ लोग मजबूरी समझकर मन को मारते हैं। जो लोग कहते हैं शराब नहीं छोड़ पाऊंगा, जब बहुत बीमार होते हैं हॉस्पिटल में 2 महीने भर्ती रहते हैं, शराब छूने को नहीं मिलती है और बिना शराब के जिंदा रहते हैं। कैसे छूट गई शराब? तुम तो कहते थे बिना शराब के हम जिएंगे नहीं, रह नहीं पाएंगे। अब ये शराब कैसे छोड़ा? 2 महीना अस्पताल में पड़े हो, नाक में पाइप लगे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हो और एक बूंद शराब नहीं दे रहा डॉक्टर। हाथ जोड़ते हो डॉक्टर को, डॉक्टर साहब जिंदा बचा लेना, जिंदा बचा लेना। दारू पी पी कर किडनी गल गई, लीवर गल गया। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं थी, केवल शुद्ध जल पीते, आधा गिलास दूध शाम को पी लेते और सुबह थोड़ा छाछ खा लेते, हफ्ते में 2-3 दिन खिचड़ी और दही खा लेते, डॉक्टर साहब से जय श्री राम बोल देते। लेकिन किसी को खिचड़ी खिला दो तो निंदा करता है। अरे बोलते खिचड़ी खिला के अपमान कर दिया। खिचड़ी समस्त भोजन व्यंजन से श्रेष्ठ है खिचड़ी, लेकिन खिचड़ी को लोग बेइज्जती समझते हैं। आपके देश का प्रधानमंत्री सप्ताह में 3 दिन खिचड़ी और कढ़ी खाता है। इसका अर्थ ये भी नहीं कि तुम यहां से जाने के बाद खिचड़ी और कढ़ी पर टूट पड़ो, तुम उसकी बराबरी मत करना, क्योंकि वो बचपन से खाता है। वो 2 कारणों से खाता है, क्योंकि गरीबी बहुत थी उनके घर में, तो कुछ और था भी नहीं, इसलिए खिचड़ी कढ़ी बचपन में खूब खाया। और खाते खाते आदत बन गई तो पीएम बन गया, तो भी खिचड़ी कढ़ी छोड़े नहीं। अब तुम सोचो हम खिचड़ी कढ़ी बहुत खाएं तो एसिडिटी भी हो जाएगी। तुम हफ्ते में 1 दिन खिचड़ी कढ़ी, 1 दिन दूध दही और खिचड़ी, और तीसरे दिन खिचड़ी और देसी गाय का घी मिलाकर खाए, लेकिन कम ही खाना। दवाई भी ज़्यादा खा लो तो बीमारी बढ़ सकती है, घट नहीं सकती। भोजन भी ज़्यादा खाओगे तो तकलीफ बढ़ सकती, घट नहीं सकती। और 24 घंटे में कम से कम 6-7 बार हंसो ही, तुम हंसते हो ही नहीं। बचपन में हंसते थे ही, तो माँ बाप मारने दौड़ते थे कि जहाँ देखो वहाँ ही करता है, खी करता है, इसको जब तक पीटू।
अब 25 साल उम्र हो गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, हंसना बंद हो गया तो माँ बाप पूछते हैं बेटा खुश रहा करो, तो बेटा कहता ही करते थे तो मारने दौड़ते थे, अब ही बंद हो गया, अब क्या खुश रहो। बोले काहे नहीं बच्चे हंसते हो, कुछ हंसो। लड़का कहता है इतनी चिंता है, पत्नी की चिंता, बच्चों की चिंता, ससुराल की चिंता, माँ बाप की चिंता, सासू की चिंता, ससुर की चिंता, इसलिए शादी के बाद लोग बहुत गंभीर हो जाते हैं। शादी के बाद लोग बहुत जल्दी बूढ़े जैसे दिखने लग जाते हैं। शादी कोई मामूली लोड है, ये बहुत भयंकर लोड है। तुम लोग हिम्मत वाले हो जो इतना बड़ा लोड लेकर चल रहे हो। मैं तो ये मैदान छोड़कर भाग गया, सन्यासी हो गया, इस लोड से मुक्त हो गया। लेकिन लोड से मुक्त होना और ज्यादा कठिन है। गृहस्थ आश्रम की माया मोह से मुक्त होना जिंदगी की सबसे बड़ी साधना है। जो विषय भोग छोड़ सकता है, काम वासना को जीत सकता है, वही व्यक्ति गृहस्थी की लोड से मुक्त हो सकता है, अन्यथा उस लोड में फंसना ही पड़ेगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप लोग सृष्टि की रचनाकार ब्रह्मा जी, और मैं सृष्टि को संस्कार देने वाला। हमारा काम संस्कार देना, तुम्हारा काम संसार बढ़ाना। और मैं कितने संस्कार देता हूँ, बहुत सी जातियाँ तो आती ही नहीं, बहुत से मजहब के लोग आते ही नहीं। कितना मैं बोलूँ मानो मानो एक है, और कितना बोलूँ खून काट के देख लो एक है, और इनकी नाक काटो देखो एक है, लेकिन वो कहते हम अनेक हैं। कोई मजहब के जाल में फंस गया, अब अच्छे और सच्चे संतों की वाणी नहीं सुन सकता। उसके प्रचारकों ने ऐसा पाठ पढ़ा दिया, किसी को नमस्ते मत करना। कोई धर्म बदल करके ऐसे बेधर्म में चला गया, सामने मिलेगा तो तुमको बिल्कुल सांड की तरह मिलेगा, ना सिर झुकाएगा, ना हाथ जोड़ेगा, ना नमस्ते करेगा, ना जय सिया राम करेगा। अरे हम कहते तू जो बोलना चाहता वही बोल दे। कितने गुरु घंटाल ऐसे हैं जिन्होंने सिखा दिया माता पिता के भी पैर मत छूना, किसी को प्रणाम मत करना। लेकिन मैं ब्रह्म का रूप उतर रहा हूं। ब्रह्म नहीं, तुम राक्षस उतरे, गुरु के रूप में राक्षस, ढोंगी गुरु। भगवान राम भी माता पिता के पैर छूते थे, और ये नई कहानी सिखा रहे हैं कि पैर मत छूना माता पिता के। माता पिता के भी पैर छू, अपने से बड़ी उम्र वालों के भी पैर छूकर आशीर्वाद लो। तुमसे अधिक जो बुद्धिमान हैं उनको भी प्रणाम करो। रिश्ते में जो बड़े हैं उनको भी धन्यवाद दीजिए। और हमेशा आदत बनाइए कि खुश होकर रहिए। रात आती है सदा रहने के लिए नहीं, और सूरज निकलता है सदा तपने के लिए नहीं। और जिंदगी गुजारने को गुजर जाती है, और बात रह जाती है सिर्फ कहने के लिए। बात रह जाती है सिर्फ कहने के लिए। ये मत सोचना कि दुख आया है जाएगा नहीं। ये संसार ना तो सदैव लाभ रहेगा, ना सदैव हानि रहेगी। बड़े बड़े धुरंधर नेता हारते हैं, और बड़े बड़े कमजोर नेता जीत जाते हैं। धनवान निर्धन हो गए, जो निर्धन थे धनवान बन गए। जो कंगाल थे माला माल हो गए, जो माला माल थे वो फकत हाल हो गए। देखत देखत मोरे भाई जग की गति औरे, भूसम के बिच नाले नालन केवर ताले, तालन टिब्बों देखे टिब्बन में घर पेखे। मंदिर भे कहूँ बागा, बाग जगे नहीं सागा, दुर्गत भे धनवाना, इभिन न घर दाना। और सोम बने कहूँ दानी, और दानी देते न पानी। और ऐसी जगत कहानी, ऐसी जगत कहानी। जिनके द्वार पर बड़े बड़े भंडारे चलते थे, आज उनके द्वार पर आधी रोटी का टुकड़ा गाय को भी नहीं मिलता है।
पिताजी बहुत बड़े बड़े भंडारे करते थे, बेटों ने सब खत्म कर दिया। ये जगत पूर्ण परिवर्तनशील है, इस परिवर्तन चक्र में संभल कर रही है। राम जब वाल्मीकि के आश्रम गए, उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ रहूं। वाल्मीकि ने कहा था, आप कहाँ नहीं हो, जहाँ नहीं हो वो जगह पहले आप बता दो, फिर मैं तुमको बता दूं वहाँ रहो। तो राम मुस्करा दिए। राम का स्वभाव मुस्कराने का था। वाह, धन्यवाद। राम मुस्करा देते थे। मुस्कराना बहुत बड़ी चीज है। शिवरी के बेर खाकर भी राम मुस्करा दिए। केवट की नाव पर बैठे राम मुस्करा दिए। कृष्ण हंसते थे और कबीर को बहुत हंसी आती थी। कबीर कहते हैं, मैं सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी। तो कोई मथुरा हो काशी, कोई भोजन खाता बासी, हमको आवे हंसी। हंसो, तुमको हंसी आती हंस लो। कबीर साहब को हंसी बहुत आती है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा हो काशी। लोग बहुत भटकते। मैं उज्जैन गया था अभी 2 महीने पहले। उज्जैन में आश्रम बनाने के लिए हमारे संत जी वहाँ जमीन देख रहे थे, तो बुलाया था उन्होंने कि आप एक नज़र डाल दो। तो मैं तो फिर जमीन के बजाय दूसरी नज़र भी डाला। तो बड़ा बड़ा साफा बांधकर, पगड़ बांधकर राजस्थान तरफ के लोग वहाँ घूम रहे थे, सब भटक रहे थे। तो मैंने उनको देखा, हमने कहा ये भी भगवान को ढूंढने आए। जिनको भगवान घर में नहीं मिल सकता है, उनको नदी जंगल में कभी भी नहीं मिल सकता है। तुमको यही पता नहीं कि भगवान है कहां। क्या ढूंढ रहे वन वन घट घट में समाया है, तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। दिल मा खोज दिल मा खोजो, यह करीबा रामा। पुष्पे गंधस्तिले तैलम काष्ठे वहिन्नी पयो घृतम इच्छो गुणम तथा देहे पश्चात मानम विवेकता। ज्यो तिल माही तेल है चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। चंदन सबके लगाया जा रहा है, प्रेम से चंदन लगवाइए और चंदन की थाल में आरती का दर्शन भी कीजिए। और हिंदू संस्कृति के अनुसार आरती का दर्शन करके उसमें दक्षिणा भी अर्पित कीजिए, बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। जैसे पुष्प के अंदर गंध, तिल के अंदर तेल, दूध के अंदर घी, लकड़ी के अंदर आग छिपी होती है, ऐसे तुम्हारे शरीर के अंदर हृदय स्थान में परम पवित्र परमात्मा छिपा हुआ बैठा है। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है। जब श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था, हे प्रभु मैं आपकी भक्ति करता हूं, आपसे प्रेम करता हूं, लेकिन आप किससे प्रेम करते हो? श्री कृष्ण ने कहा था, जो मुझसे प्रेम करता है उससे मैं प्रेम नहीं करता, उस पर मैं सीधे कृपा कर देता हूं। तो बोले प्रेम किससे करते हैं आप? भगवान हो बताओ, हम आपका प्रेम भी चाहते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुण वचा निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखा छवि संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्ता समे प्रिया अनपेक्षा शुचि दक्षा उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रिया। श्री कृष्ण कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, जो समस्त शरीरधारियों से प्रेम करता है। अद्वेष्टा किसी से द्वेष नहीं करता है। पशुओं से भी प्रेम, पंछियों से भी प्रेम, कीड़े मकोड़ों से भी प्रेम, सबके ऊपर प्रेम, मनुष्य से भी प्रेम, परिवार के सदस्यों से भी प्रेम, उससे मैं प्रेम करता हूं।
अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुणीय वचा। और जिसकी मित्रता स्वार्थ से ऊपर उठकर होती है, जिसके भीतर करुणा भरी हुई है, दया है, जो दुख सुख में सम रहता है, जो दुख में दुखी नहीं होता है, सुख में फूलता नहीं है, और जो क्षमावान है, अपनी गलती की क्षमा मांग लेता है और दूसरों की गलती का क्षमा भी कर देता है, ऐसे लोगों से मैं प्रेम करता हूं और उन्हीं की भक्ति को स्वीकार करता हूं।